ये चीज पूछनी थी कि बाकी सबको तो फिर भी स्वीकार कर लेते हैं कई लोग, लेकिन जैसे अपने आप को स्वीकार करना, कई बार खुद को ही गाली देने का मन करता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, हैं। हाँ। गिल्टी वाली फीलिंग आती है, तो खुद को स्वीकार्यता वाली मामले में हाँ, बंद हो जाता है। यही तो बात। खुद को कैसे स्वीकार किया जाए, बाकी को तो फिर भी कर लें, क्या पता। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कल ये चर्चा किया कि स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर सुख। अभी की स्थिति कैसी है? अभी आप अपने बारे में सोच के देखें। एक मानव के रूप में लिस्ट बनाएं, बिल्कुल कागज पे ब्लैक एंड व्हाइट में, कि मेरे को, मेरे बारे में मेरे को क्या क्या स्वीकार है, क्या अस्वीकार है। तो किसी को पता चलेगा उसकी हाइट स्वीकार नहीं है, किसी को उसका कलर स्वीकार नहीं है, किसी को उसका मेल फीमेल होना ही स्वीकार नहीं है। ऐसे भी सैंपल मिलेंगे। हाँ। और किसी को यह स्वीकार नहीं है कि मैं इंडिया में क्यों पैदा हुआ, कनाडा में या अमेरिका में पैदा क्यों नहीं हुआ। ऐसे भी सैंपल मेरे को मिलते हैं। वो जहाज की पूंछ पकड़ के भी लटकने मिल जाए तो जाने तैयार है। हाँ। मैं आप बेस ये मुझको भी आपको भी, लेकिन मैं जब ऐसे लोगों से मिला हूं तो वो इस कदर, ये 10-15 साल पुरानी घटना है। कुक था, कहीं मैं शिविर कर रहा था और वो कुक था। वो जब उससे बात बात हुई तो इस कदर वो पैशनेट था, मतलब वो एक एक सांस गिन रहा था कि मैं क्यों इंडिया में पैदा हुआ, और उसको डब्बे में भर के भी अमेरिका भेज दो, वो किसी भी तरह जाने के लिए तैयार था। कुछ भी कर रहे हो, वो जो बोलो सब करूंगा, बस एक बार अमेरिका भेज दो। तो आप सोच नहीं सकते कि किस आदमी की किस तरह की कंडीशनिंग हो सकती है, किस घटना से आदमी क्या क्या, है ना, ले सकता है। खैर, बात हो रही थी कि अपने बारे में, एक मिनट, अपने बारे में एक लिस्ट बनाएं कि मेरे को अपने बारे में क्या क्या स्वीकार है, क्या क्या अस्वीकार है। ये करने लायक काम है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो आप पाएंगे कि जहां जहां आपकी स्वीकृति है, वहां वहां आपको अच्छा लगता है। अपने बारे में भी जहां जहां अस्वीकृतियां हैं, वो मुझको खराब लगता है। तो जीना स्वीकृतियों के साथ होता है कि जीना अस्वीकृतियों के साथ होता है। तो मैं स्वीकृतियों के साथ में जी लेता हूं, अस्वीकृतियों को ठीक करने की कोशिश करता रहता हूं। उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप ठीक कर ही नहीं सकते। अब आपकी हाइट जैसी है वैसी है, उसमें आप क्या कर लोगे? आपका कलर जैसा है वैसा है, आपकी नाक जैसी है वैसी, आप क्या कर लोगे? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे, जिनके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, और आजीवन उसके कॉम्प्लेक्स को लेके जीते हो, जबकि वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है ना। तो जैसे जैसे हमारी क्लैरिटी बनती है अपने मानव के बारे, कि शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा स्वरूप अलग है, जैसे जैसे अपना स्वरूप पता चलता है, वैसे वैसे शरीर के साथ जो मेरा हिप्नोटिज्म है, शरीर से जो मेरी पहचान जुड़ी है, हिप्नोटिज्म है, शरीर से जो मेरी पहचान जुड़ी है, वो पहचान शिथिल हो जाती है, हल्की हो जाती है। उसका दबाव मेरे ऊपर नहीं रहता है। मेल फीमेल में भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको अपने मेल और फीमेल होने का दबाव उनके ऊपर नहीं है। कुछ लोगों को अपने खुद के ऊपर मेल और फीमेल होने का दबाव बहुत ज्यादा होता है। वो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे भीतर जाएंगे तो हमारी क्लैरिटी बनेगी। तो इसका मतलब है कि मानव को अध्ययन करने से समझ में आया कि हर आदमी पैदाइशी सुंदर होता है। ये मानव समझ में आने से समझ में आता है। हर व्यक्ति पैदाइशी सुंदर होता है, कोई भी कुरूप होता ही नहीं है ना। हाँ, उस सुंदरता को पहचानने की हमारी योग्यता है कि नहीं है, ये बात का सवाल है। तो बार बार लाल दवाई उतना ही है कि अपने संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। मेरी सारी प्रॉब्लम यही है कि क्या करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी क्लैरिटी मेरी नहीं है। तो हर समय मैं एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हूं, स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट में हूं। एक अनिश्चयता, अनसर्टेनिटी बनी रहती है, और उसका बोझिलपना को लेके मैं ढोता रहता हूं। हाँ जी। सर, ये पहले जो अडॉप्टेड चाइल्ड की बात थी,